नमस्कार दोस्तों, घनश्याम होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलनेस क्लिनिक मेहसाना में आपका हार्दिक स्वागत है। अब दोस्तों मौसम बदल रहा है, अब सर्दियों की शुरुआत है। तो क्या होता है, दिन में गर्मी होती है और रात को ठंडी, देर रात तक ठंडी चालू हो जाती है। तो ये दो प्रकार का जब मौसम होते हैं तब किसी भी प्रकार के जीवाणु या जो वायरस होते हैं, विषाणु, तो उनकी ग्रोथ है बहुत जल्दी से होती है शरीर में। इसलिए जो संक्रामक बीमारियां होती है, छपी बीमारियां या जिनको बोलते हैं इन्फेक्शियस डिसीज़, ठीक है, तो इसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अभी जो फ्लू के पेशेंट है, फ्लू है, डेंगू है, टाइफाइड है, वो बाज़ार में देखने को मिलते हैं बहुत सारे। तो इसके लिए एक स्वास्थ्यवर्धक जानकारी लेके आया हूँ मैं आपको एजुकेट करने, ताकि इस बीमारियों से आप बच सको, या हो तो घर पे आप निदान कर सको, उसका उपचार कर सको। तो अभी दोस्तों ये आपके लिए जो है वो तो बीमारी है, परेशानी है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये सीज़न बोला जाता है कि हमारा सीज़न आया अभी, ठीक है। तो उसका भरपूर फ़ायदा उठाया जाता है। और जो पेशेंट होता है, जो मरीज़ होता है, वो अपना पैसा समय बर्बाद करता है, परेशान होता है इधर से उधर लेबोरेटरी में, हॉस्पिटल में आने जाने में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि डेंगू के लक्षण क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसमें तेज़ बुखार रहता है, ठीक है। तेज़ बुखार के साथ में आँखों के पीछे प्रेशर सा महसूस होता है, जैसे दबाण सा महसूस होता है, जैसे दबाव रहता है आँखों के पीछे। और सर दर्द तो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। बुखार जैसे मलेरिया में रहता है ऐसा होता है, ठंडी चढ़ के बुखार आता है, ठीक है। और बॉडी पेन करता है पूरा। और कुछ कहीं कहीं कभी क्या होता है कि चमड़ी पे जैसे कि लाल दाने जैसे या लाल चकत्ते भी देखने को मिलते हैं। और थोड़ा पेट अपसेट रहता है, पेट में थोड़ा गड़बड़ जैसा रहता है, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है, ठीक। मतलब कि ब्लड प्रेशर अब मापा हुआ तो बहुत कम हो जाता है, हाइपोवोलेमिया हो जाता है, ब्लड प्रेशर घटता है। तो ऐसे लक्षणों को डेंगू के लक्षण मान सकते हैं। और इसमें अगर आपको रिपोर्ट्स वगैरह और दवाइयों के चक्कर में ना पड़ना हो तो इसका देशी उपचार मैं आपको बताता हूँ। जो पपीता होते हैं, पपीता के जो पत्ते होते हैं, उसका रस आपको दिन में 3 बार पीना है। वो आपको लेना है 15 ml, ठीक है। और जो गिलोय होता है, गिलोय, ठीक है, गुजराती में गड़ो कहते हैं उसको। तो वो गिलोय जो होता है उसका आपको 10 ml लेना है, ठीक है। तो 10 ml तो गिलोय का रस और 15 ml आपको पपीते के पत्तों का रस, ये आपको 3 टाइम पीना है, सुबह, दोपहर और रात को, ठीक है। खाली पेट पीना है, खाने से पहले या खाली पेट, उसके आधे घंटे तक कुछ भी नहीं लेना है। ऐसा करने से शरीर में कैसा भी इन्फेक्शन हो, पहले तो जैसे टाइफाइड हो, मलेरिया हो, वायरल हो, फ्लू हो, स्वाइन फ्लू हो, कोरोना हो, तो कैसा भी वायरल इन्फेक्शन है वो बहुत तेज़ी से शरीर से बाहर, पेशाब के रास्ते से बाहर निकलना चालू हो जाता है। खास करके गिलोय से। गिलोय जो है वो रामबाण एक एंटीबायोटिक है सभी प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस के लिए। और साथ ही ये बुखार को भी कम करती है, टेम्परेचर को भी घटाती है। दूसरी बात, पपीता का पत्ते का रस इसलिए क्योंकि अगर ये डेंगू ही है वास्तव में, तो प्लेटलेट घटना इसमें चालू हो जाता है। तो प्लेटलेट काउंट को ये घटने नहीं देता है, या घटे हुए प्लेटलेट काउंट को तेज़ी से वापस बढ़ाना चालू कर देता है, ठीक है। डेंगू में आपने देखा होता है कि काउंट घट जाते हैं 20,000, 10,000, 5,000, फिर आपको आईसीयू में डाल दिया जाता है। तो ये तेज़ी से काउंट को बढ़ाता है। तो अगर हो या ना हो कोई नुकसान नहीं। अगर सपोज़ कि डेंगू ना भी हो और आप पी लो तो भी कोई नुकसान नहीं, 3 से 5 दिन आप पी सकते हो, और हो तो भी आराम हो जाता है। तो मतलब ये रिपोर्ट कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़े। लक्षण मिक्स लग रहे हैं आपको, आप अब शंकास्पद है, आपको लगे कि भी है ना है, तो ये कर लो। अब टाइफाइड में क्या होता है, टाइफाइड खास करके इस सीज़न में तब होता है जब आप बाहर का दूषित खाना या बाहर का जो फास्ट फूड वगैरह ऐसी गंदी जगह पे आप, जहाँ हाइजीन नहीं हो, सफाई नहीं हो, वहाँ खाने से टाइफाइड के जो कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो अंदर चले जाते हैं। तो टाइफाइड में भी क्या होता है कि बुखार रहता है, और बुखार एक जैसा बुखार रहता है। जैसे डेंगू में तो क्या होता है, जैसे ठंडी चढ़ के बुखार चढ़ता है फिर उतरता है, डेंगू में एक जैसा बुखार रहता है और बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होता है। ये पीछे की खास करके जो रीढ़ की हड्डी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, ठीक है, और पूरी बॉडी पेन करती है। और पेट के लक्षण ज़्यादा आते हैं, जैसे उल्टियाँ है, कभी दस्त वगैरह है, ये घबराहट, बेचैनी, पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ आना। तो पेट के लक्षण ज़्यादा रहते हैं टाइफाइड में। तो ये आपको आगे जो दवाई बताई वो टाइफाइड में भी काम करेगी, उसमें भी यही दवाई आप ले लो। टाइफाइड में, कोरोना में, स्वाइन फ्लू में, डेंगू में, मलेरिया में, सब में ये चलेगी। अब आपको क्या नहीं करना है, तो कम से कम 3 से 5 दिन किसी भी प्रकार का बुखार हो, वायरल हो या डेंगू का हो, टाइफाइड का, तो आपको 3 से 5 दिन आपको दूध की तमाम बनावटें बंद कर देंगे, दूध, दही, छाछ, घी, ठीक है। और आपको मैदे की, बाहर की बेकरी का आइटम, टोस्ट वगैरह, बिस्किट वगैरह, केक है, ये बेकरी की चीज़ें, पैकेट है, ठीक है, कोई भी पड़ी के, जैसे कि
ममरे वगैरह अपन खाते हैं, तो ऐसे पैकेट वगैरह बंद कर देना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, ठंडा पानी नहीं पीना है, फ्रीज़ का पानी नहीं पीना है, अचार वगैरह नहीं लेना है, और जल्दी से पचे नहीं ऐसी भारी खुराक नहीं लेनी, जैसे कि तेल में तली हुई चीज़ें हैं या ऐसी कोई भारी जैसे भाकरी वगैरह है या ऐसा कोई फास्ट फूड जो भारी हो पचने में, तो ऐसा आपको नहीं लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, तो आपको ऑप्टिमम रेस्ट करना है, 6 से 8 घंटे का आपको अच्छे से रेस्ट करना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, जिसके लिए आपको प्राणायाम है, कोई मेडिटेशन है, योग वगैरह कर सकते हो। उसके बाद आपको हल्का खाना खाना है जो पचने में इजी हो, खिचड़ी है, दलिया है, दाल चावल है, ठीक है, फ्रूट्स वगैरह है, तो ऐसा खाना आपको ज़्यादा खाना है। और आपको खाने से ज़्यादा पीने का ज़्यादा ध्यान रखना है, जैसे कि लिक्विड ज़्यादा लेना है, जैसे नींबू पानी है, नारियल पानी है, ऑरेंज का जूस है या कोई भी जूस वगैरह है, तो ये आपको ज़्यादा लेना है, ठीक है। तो इतना करने से आपके तमाम प्रकार के, मैं तो बोलता हूँ कि कोई भी बुखार चाहे कोई भी हो, कोई भी इन्फेक्शन हो, तो ये जो सीज़न बदल रहा है उसकी जो इन्फेक्शन है उसमें आप इनसे बच सकते हो, जिससे आपको ना तो रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी ना डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे हमारे यहाँ कुछ डॉक्टर हैं जो काफ़ी भीड़ लगाते हैं वहाँ पे बाहर, ठीक है, और उनका काफ़ी नाम चलता है कि इनके वहाँ बहुत भीड़ आती है, और वो इसलिए आती है क्योंकि वो इनको एजुकेट नहीं करते, उनको हर 8 दिन 15 दिन में बुला लेते हैं वहाँ पे बीमार करके, और उनको नाम दे देता है सीज़न, हमारा सीज़न है, तो लोग बोलते हैं कि अभी सीज़न चल रहा है, ठीक है। तो ये सीज़न चलाना या ना चलाना बिल्कुल आपके हाथ में, आपको परेशान होना ना होना, बीमार होना ना होना, भटकना ना भटकना बिल्कुल आपके हाथ में। मैंने जो मेरी गाइडलाइन थी जो मैं करता हूँ वो बता दिया। हमारे पास भी पेशेंट ऐसे 2 से 3 आते हैं दिन में जो शंकास्पद हो, लेकिन हमारे पास, हाँ, और ये एक बात ये है कि अगर ये गिलोय वगैरह अगर आप पपीता के पत्ते वगैरह ना करो तो बाज़ार में रेडीमेड दवाई भी उपलब्ध है, जैसे मैं अभी ग्रुप में डालूंगा, जिसमें मैंने जो बोला है आपको 15 ml और 10 ml के कॉम्बिनेशन में दोनों गिलोय और पपीता के पत्ते का जो जूस है, दोनों मार्केट में भी अवेलेबल मिल जाती है अलग अलग मेडिकल स्टोर पे, और ये हर्बल आती है, तो ये भी ला के रख सकते हो। बच्चों में भी दे सकते हैं, 6 महीने से ऊपर के बच्चों में भी दे सकते हैं। तो ये बेसिक जानकारी मैंने दी जिससे आप इन सारी बीमारियों से बच सको, हो गए तो जल्दी से इससे बाहर आ सको, और इसके जो कॉम्प्लिकेशन है उससे बच के, जैसे कि हॉस्पिटलाइज होना पड़े, एडमिट होना पड़े, आईसीयू में जाना पड़े, ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए इसको अच्छे से आप समझ लो। और आपको आपके कोई मित्र वगैरह है, पड़ोसी है, आपके संबंधित रिश्तेदार है, तो उनको भी ये फॉरवर्ड करिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच।